ठीक है। तो अब क्या क्या चेंजेस आए हैं मैं ब्रीफ करता हूं। उसके पहले एट प्रेजेंट सभी को पता है हमारा एजुकेशन सिनेरियो सिस्टम किस टाइप का है। अगर मैं ब्रीफ करूं तो बच्चा स्टार्टिंग से अगर बात करूं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से ही अगर हम देखते हैं तो बच्चा पूरा फोकस हो जाता है स्कूल पे। बहुत कम ऐसे स्कूल आजकल बचे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं। सब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, या पेरेंट्स के भी दिमाग में, हमें इसको इंजीनियर बनाना है, हमें इसको डॉक्टर बनाना है। बच्चे के क्या थॉट्स है कोई भी नहीं पूछता है ना सुनता है। ठीक है, बड़ा सा एक भारी भरकम एक बैग दे देते हैं उसको, वो जाता है स्कूल, वापस आ जाता है, पूरी लाइफ उसकी मोनोटोनस तभी से शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड क्लास से। ठीक है, उसके बाद जब वो 5th 6th में आता है ये तो सब निकल गया। ठीक है, जो मेन जो बचपन रहता है वो तो इसी में निकल जाता है। ठीक है, कि बस पढ़ना है आगे जाके ये करना है, तो पहले से ही आगे के ड्रीम इतने हो जाते हैं तो बच्चे का जो बचपन रहता है वो भी खत्म हो जाता है। ओके, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, अब क्या चेंज आया वो मैं इसके बाद बताऊंगा तुम्हें इन ब्रीफ। ओके, उसके बाद जब बच्चा 5th 6th में आता है, मेनली जब 6th में आता है तो शायद सबको पता होगा 6th क्लास 1 to 5th के कंपैरिजन में टफ लगती है। राइट, होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि 6th में क्या होता है, बेसिकली बच्चा जब फर्स्ट टाइम जब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को जितना डिटेल में पढ़ता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन पता नहीं है। जिसका इंटरेस्ट रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उस समय एकदम से टफनेस आ जाती है एजुकेशन सिस्टम में। अगर तुम देखोगे जितनी भी एग्जाम्स होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बच्चे को 6th क्लास बहुत टफ लगती है, 6th 7th क्लास, ये तुमने भी नोटिस करा होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते जब वो 9th और 10th में आता है तो शायद तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं होगा। जैसे ही 9th में आता है तो उसको सबसे पहले, जैसे अगर फिजिक्स में बात करूं तो लॉज ऑफ मोशन हो गया, ये हो गया, सब मतलब बिल्कुल ओपन हो जाता है पूरा साइंस। ठीक है, इतनी सारी चीजें आ जाती है तो बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि साइंस लेना अच्छा रहेगा 10th के बाद कि नहीं रहेगा, क्या मैं सही लाइन में आया कि नहीं। जिसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है नॉट एन इशू, पर जिसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है वो बैक ऑफ माइंड अपने ही अंदर रखता है कि यार काश मैं कुछ और करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट पेरेंट्स का बर्डन रहता है, फोर्स रहता है, तो वो शायद नहीं कर पाता था अभी तक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट 10th में आता है, सभी को पता है फर्स्ट डे से क्या हो जाता है 10th में, तो बताएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, दिमाग में सेट हो जाता है बोर्ड बोर्ड बोर्ड, हर दिन एक कोई एग्जाम होनी, 1 महीना हो कि नहीं, पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम आ रही है, बोर्ड एग्जाम आ रही है, पढ़ना अच्छे से करना, यही एग्जाम सबसे मेन है। अभी तक तो कुछ नहीं करा चलेगा, बट बोर्ड में अच्छा करना है, 10th में अच्छा करना है। ओके, ये तुम हर साल सुनते होगे कि कोई नहीं अभी नहीं अच्छा करा पर इसमें अच्छा करना है, और 10th में तो ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम 10th उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11th 12th में दिमाग में बस 3 ही लाइन रहती है। कौन कौन सी? या तो मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, पीसीएम लेना है, या डॉक्टर लाइन में जाना है, मेडिकल लेना है, या आर्ट्स या कॉमर्स में जाना है। ठीक है, अभी तक हमारे दिमाग में क्या होता है कि यही 3 लाइन है बस, या तो इसमें नहीं फिट हो रहे तो पेरेंट्स बोलते इसमें चले जाओ, या कभी कभार तो पूछते भी नहीं हमसे, बस तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें उसी फील्ड में ही जाना है, इफ बट्स हम नहीं पूछे। ठीक है, तो कई बार ये सब जो चीजें अभी तक जो सिस्टम चल रहा है, तो तुम्हें पता है इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि बच्चे ना रटना शुरू कर देते हैं चीजों को। ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तुम उस चीज को जबरदस्ती करोगे तो रट लोगे, फिर अब क्या करोगे, अल्टीमेटली मार्क्स तो लाने ही है। ऑलराइट, तो ये सब चीजों के कारण, इसी के कारण जो चेंज आ रहा है अब एजुकेशन सिस्टम में, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, और 11th 12th में तो सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं आगे जाऊं तो 11th 12th में पीसीएम या जो भी फील्ड लेते हैं उसके बाद हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज के बाद फिर हम ये देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद दिमाग में सिर्फ जॉब ही रहता है, क्योंकि हमने इतने साल पढ़ा तो जॉब के लिए तो करा है। ठीक है, आधी जो चीजें जितना इंटरेस्ट रहता है वो तो पहले ही खत्म हो जाता है जब तुम छोटे रहते हो। ओके, तो अब इन चीजों में डिफरेंस क्या आने वाला है। ठीक है, पहले मैंने बता दिया है सबको कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी वक्त लगेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो उनका मेन एजेंडा है, जो टारगेट है, सभी को पता होगा अभी जो जनरली ऑप्शन ये रहता है फ्री टू एजुकेशन जो सभी बच्चों को मिलती है वो 14 ईयर्स तक मिलती है। ऑलराइट, कि बच्चे सभी पढ़े, इलिटरेसी कम से कम हो। ठीक है, इसमें केरला सबसे ऊपर रहता है कि वहां पे सबसे कम इलिटरेसी रेट रहता है। ठीक है, तो अभी दिमाग में उनके ये रहता था कि इलिटरेसी कम हो, बस बच्चा 8वीं 10वीं तक पढ़ ले, 8वीं पढ़ ले, 7वीं पढ़ ले, काफी है इतना। बट यही चेंज अब वो लेकर आए हैं कि ये तो चलो ठीक है, ये तो होता रहेगा,
बट अपार्ट फ्रॉम इट अब बच्चे थोड़ा सा ग्रेजुएशन की तरफ भी फोकस हो। ओके, अभी तक क्या होता है कि बच्चा बस 8वीं 10वीं तक पढ़ता है, उसके बाद इंटरेस्ट रहेगा तो पढ़ेगा वरना नहीं पढ़ता है। मैं नॉर्मल पूरे मतलब सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तो पढ़ रहे हो ऑब्वियसली। ठीक है, तो बेसिक जो रीजन हुआ है वो ये हुआ है, चेंजेस का जो टारगेट है उनका, कि अब 18 ईयर्स तक फ्री टू एजुकेशन सिस्टम चलेगा, पॉलिसी चलेगी। मतलब 18 ईयर्स तक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर तुम 12 तक हर बच्चे को फोकस करके बोल दिया जाएगा कि आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है उसके बाद बच्चा क्यों ना आगे हम इंजीनियरिंग भी करें, ग्रेजुएशन भी करें। ठीक है, तो फ्री टू एजुकेशन जो सिस्टम था वो अब 18 ईयर्स तक चले गया है, पहला पॉइंट ये। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पीएम मोदी के भी दिमाग में जो विजन जो वो रखते हैं हमेशा, वो क्या है कि 2035 तक 50% जो क्राउड रहता है वो ग्रेजुएशन क्लियर कर ले, मतलब ग्रेजुएट रहे। ऐसा नहीं हो कि इसने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी। जो मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जो क्राउड होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसी में मिलते हैं। तुम्हारे जैसे जो पढ़ते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ पूरी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो उनका ये टारगेट है कि 2035 तक 50%, अब ये ऑन एन एवरेज परसेंटेज बता रहा हूं, अगर इसके नियर बाय भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जो चीजें, जो इलिटरेसी रेट या जो हम बोलते हैं कि इसको नॉलेज नहीं है, इस चीज का नहीं है, जिसके कारण भी जो अलग अलग करप्शन होते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। ओके, तो मेन एजेंडा टारगेट मैंने तुम्हें बता दिया है कि फ्री टू एजुकेशन 12 तक हो जाए, 18 ईयर्स तक हो जाए। अपार्ट फ्रॉम इट 2035 तक मैक्सिमम बच्चे, ऑलमोस्ट 50% बच्चे ग्रेजुएशन करें। इसके कारण इस पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है। अब क्या क्या चेंज हो रहे हैं वो मैं ब्रीफ करता हूं। जब बच्चा आता है, इस पूरी दुनिया में आता है और इंडिया में जन्म ले रहा है, ओके, मैं इंडिया के स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स तो पेरेंट्स के साथ ही वो है। ठीक है, उसको डेवलप करेंगे, जो भी है नर्चर करेंगे। ठीक है, बाद में आफ्टर 3 ईयर्स बाद, ठीक है, जब वो KG1 KG2 जो नर्सरी होता था, ठीक है, अब उस नर्सरी में मेन मैंडेटरी हो जाएगा कि बच्चे को बोलना सिखाए, नंबर सिखाए, अल्फाबेट सिखाए, हिंदी के अक्षर मतलब समझाए और उनको याद करवाए। अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या किसी को क ख ग पूरे याद है? नहीं याद होंगे। अब ये चीजें मैंडेटरी हो जाएगी। इसके अलावा मतलब स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ लैंग्वेज ही सीखना है, उसको बोलना सीखना है। ठीक है, इस पे ज्यादा तवज्जो होगा, ना कि बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज पे होगा। तो 3 से 5 साल में ये सभी चलेगा। इसके बाद जब वो और बड़ा हो जाएगा, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास ऐसे आ जाएगा, तब चीज फोकस हो जाएगी कि वो लिखना भी सीख ले। पहले बोलना सीखा जाता है और फिर लिखना शुरू करते हैं, हर चीज को लिखने लग जाए। ठीक है, मतलब जो चीज हम सोचते थे कई बार कि 7वीं 8वीं में भी कई बच्चे सीखते थे, वो 5वीं मतलब 6-7 साल तक वो बच्चा सीख जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पहले बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, जो मैं 6th में तुम्हें बता रहा था कि पहले दिमाग में सब बच्चों के क्या रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं, इतना नहीं, पर हाँ सोशल होता है, साइंस होता है, बस पढ़ना, और एकदम टफनेस लगती थी। अब क्या हो रहा है 6th क्लास में, अब सबसे बड़ा जो चेंज हो रहा है वो है कोडिंग। ठीक है, बहुत सारे को ये शायद पता चल गया होगा, पढ़ा होगा तो, ठीक है, कि 6th क्लास से अब कोडिंग आ जाएगी। तुम्हें पता है मैं हर बार मैथ्स में पता है क्या बोलता हूँ, या जनरली जिसको सब्जेक्ट भी अगर कोई चूज करना रहता है, ऑप्ट करना रहता है, तो मैं ये बोलता हूँ उसका मेंटल एबिलिटी कैसा है, लॉजिकल थिंकिंग कैसा है। तुम देखते हो मैथ्स में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हर जगह लॉजिक लगा हुआ है। जिसको वो लॉजिक क्लिक हो गया वो तो फटाफट, फिर तो क्या है, कैलकुलेशन होती है, वो तो बचपन से सीखता आ रहा है। ठीक है, तो होता क्या है 10-11 तक एकदम से जब वो आता है और ये सब चीजें देखता है, तो तुम्हें भी पता है ये सब चीजें टफ लगती है। ठीक है, अभी हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं, ट्रिगो टफ लग रहा है। ठीक है, नहीं सोच पा रहे, एल्जेब्रिक पॉइंट्स नहीं सोच पा रहे। अब क्या होगा, वो जो छोटे छोटे जो लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे माइंड डेवलप होता है, मेंटल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, ये सभी पार्ट क्लास 6 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा जिस पे हम फोकस करेंगे सभी बच्चों के लिए वो रहता है कोडिंग। सभी को पता है कोडिंग अगर स्ट्रांग हो जाती है तो हम किसी भी चीज को, जितने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है, इट्स ऑल अबाउट कोडिंग। ठीक है, सब कुछ उसी पे डिपेंड हो रहा है, और वो अब 6th क्लास से ही बच्चा सीखेगा, और एकदम इंजॉयमेंट के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि उस पर प्रेशर रहेगा कि पास होना है, इसके लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, बच्चा इंजॉयमेंट करते हुए, समझते हुए, इंटरेस्ट लेते हुए चीजों को पढ़ेगा। और जहां डेवलप ब्रेन होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है। तो जैसे जैसे बच्चा लॉजिक्स, कोडिंग्स में अपना दिमाग लगाएगा 6th-7th क्लास में, तो वो ऑटोमेटिकली आगे जाके, ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है कि वो क्या ब्रेन होगा, तुम अभी से सोच सकते हो। जो तुम कोडिंग अब सोचते हो या कॉलेज में जाके सोचते हो, वो बच्चा 6th-7th का बच्चा सोचने लगेगा। तुम सोच सकते हो क्या चेंज आने वाला है, जो अभी तक नहीं था।
ठीक है, मैंने बता दिया अभी का सिस्टम क्या है और अब क्या चेंज होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो उसके अलावा जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो 9th क्लास से 8-9 क्लास से जो चेंज आ जाएगा वो ये है कि अब तुम सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हो। मतलब अभी तक क्या होता था, मैक्सिमम बच्चों को इंटरेस्ट होता था कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, बट उसका कोई स्कोप नहीं है। घर वाले क्या बोलते हैं, कोई नहीं, इससे थोड़ा कोई पैसा मिल रहा है, बहुत कंपटीशन है, तुम तो पढ़ो, डॉक्टर बनोगे तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनोगे तो होगा वरना कुछ नहीं होने वाला है। ओके, यही सब चीजें जो दिमाग में रहती थी और फिर बच्चा दिमाग में बस अपने अंदर ही रखता था और कोई चेंज नहीं हो पाता था, ठीक है, वही चीज अब आफ्टर 8-9 क्लास वो हो जाएगा। 8 क्लास से मान के चलो, ठीक है, क्या कि अब बच्चा अगर उसको साइंस पसंद है तो साइंस लेगा, अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी रहता है उसको भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जितना सब्जेक्ट जो तुम पढ़ते हो। मतलब वो डांस ऐसा सब्जेक्ट ले सकता है अब तुम सोच रहे हो जिसको डांस का इंटरेस्ट है, ठीक है, इतने सारे मूवीज आती है, तुम देखते हो, मैं भी बहुत अच्छा डांसर बनूंगा, अब वो ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, तुम्हें पढ़ना है तो ऑब्वियसली जब उसमें मार्क्स होने होंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे मार्क्स, जरा मुझे बताओ। तुम्हारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा और अगर उसमें मार्क्स लाने को बोला जाए तो 100% मार्क्स आएंगे भाई, 100%। पास फेल का तो टेंशन ही खत्म। अब ऐसा हो जाएगा कि पेरेंट्स बोलेंगे भाई थोड़ा कम पढ़ो, अब कुछ और एक्टिविटी भी करो, तुम बोलोगे नहीं ये तो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैंने इसीलिए तो लिया है। तो ये चेंज आ जाएगा जो 8 क्लास 9 क्लास से शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसा नहीं है जिसको स्टार्टिंग से लग रहा है कि मुझे कॉमर्स फील्ड में ही जाना है तो वो कॉमर्स ही ले लेगा, बहुत सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब एक पूरा उसका प्लानर आएगा, पूरा तुम्हें चार्ट वो प्रोवाइड किया जाएगा सभी के सामने, और फिर तुम्हें ऑप्ट करना है, अच्छा ये लेना है, अच्छा ये लेना है, अच्छा इसके साथ ये लेना है। इस टाइप से तुम अपना कॉम्बिनेशन बिठाओगे, ठीक है। जैसे अपन कभी भी घर जब बनाते हैं तो अपन देखते हैं ना इसके साथ ये सेट होगा, ये होगा तो अच्छा लगेगा। अब तुम अपने लाइफ के साथ भी ये सब चीजें कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चेंज होगा अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो। ओके, अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या नहीं है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बट अप्रूवल मिल चुका है इन सब चीजों का। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो चेंज एक और आने वाला है वो ये है कि जो तुम 11th 12th में जो बनाते हो ना माइनर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, स्कूल में बनाते हो कि नहीं, तुम्हारे स्कूलों में होता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहते हैं साइंस के। हाँ अभी बंद है बट आगे जाके थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करना शुरू हो जाता है। मतलब पहले तो कॉलेज में होता था, अब वो 11th 12th में शिफ्ट हो गया। अब बच्चा आफ्टर 6th क्लास से शुरू कर देगा, मतलब छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स देंगे, बेटा ये बनाओ वो बनाओ, इंटरेस्ट ले लेके, ठीक है। लैब्स होगी उसके लिए बढ़िया बढ़िया, नहीं लैब्स होगी तो जहां अवेलेबल होगी वहां भी बच्चा जाके देख सकता है। बाकी नेट वगैरह तो ओवरऑल तुम्हें भी पता है अब सब अवेलेबल रहता है, तो इन चीजों पे फोकस किया जाएगा। इसका मतलब है एप्लीकेशन थिंकिंग माइंड अब तुम्हारे पास रहेगा। जो चीज बस तुम किताबों में पढ़ते थे उसको प्रैक्टिकली जब तुम छोटे रहोगे तभी से तुम कर सकते हो। अब तुम तो खैर आ गए हो, 11वीं में आ गए हो, तो तुम्हारे लिए ये सब चेंज नहीं रहेगा, बट तुम सोच सकते हो तुम्हारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन रहेगी उनके लिए इतना सब कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये हमारे साथ भी होना था, ओके, बट ठीक है कुछ तो चेंज हो रहा है। नहीं होता तो फिर तुम बोलते कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा क्या बोलते हो, एजुकेशन सिस्टम में खराबी है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब करा है तो अच्छा है ना, कितना भी % इसका इंप्लीमेंटेशन हो, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, कुछ चेंज तो आए, ठीक है। तो इसके अलावा ये चीज जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक और चीज जो 10th में भी मैं तुम्हें हर बार बोलता था, ठीक है, मैं फिर से वो पॉइंट बोलूंगा। अभी तक क्या होता है, मार्क्स लाने के लिए तुम हर चीजें रटते हो, तुम्हें भी पता है, जो भी चीज जो नहीं आ रहा रट लो, मार्क्स आ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। अब रटने पे फोकस कम किया जाएगा, माइंड पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है। मतलब तुम्हारी जो पूरे साल भर में जो छोटी छोटी एग्जाम्स होगी, ठीक है, जो तुम प्रैक्टिकल्स करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसका वेटेज रहेगा ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि जो फाइनल एग्जाम होगी, ओके, वो फाइनल एग्जाम्स में क्या हो जाएगा, उसमें परफॉर्मेंस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई नहीं, तो बच्चा उसी पे फोकस रहता था। अब नहीं, अब उसको पूरे साल भर समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये वाला जो चेंज है ना, जो चेंज मैं अभी जो तुम्हें बता रहा हूं, ये जो छोटे छोटे रहेंगे, फाइनल एग्जाम पे इतना फोकस नहीं रहेगा, स्टार्टिंग से पूरे साल भर के लिए फोकस रहेगा। ये बाहर की यूनिवर्सिटीज में ऐसा चल रहा है। और पता है कॉलेज में भी बच्चा जब जाता है तो स्टार्टिंग से उसके मार्क्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट डे से उनके पास इतना लोड रहता है कि बच्चा उसी में पूरा दिन भर फोकस रहता है। तब जाके तो बोलते हैं वहां का रिसर्च और अलग R&D टीम बनती है, वो इसी रीजन से बनती है। हमारा क्या होता है, हम रटते चीजों को, 2 दिन पहले एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, अब वो नहीं चलेगा। अब किसी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है तो किसी के लिए बेटा माइनस पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, कि तुम्हें अब साल भर ही जो जो भी छोटी छोटी चीजें होगी वो तुम्हें करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसके मार्क्स
हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, उसके मार्क्स फाइनल में जुड़ेंगे। बट जैसा कि मैंने बताया तुम्हारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज या तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, मार्क्स तो तुम ले आओगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक चेंज आने वाला है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10th 12th में ही दोनों में चल रहा है या 12th में तो बोला ही जा रहा है। जिस तरीके से पता है तुम्हें जेईई मेन 2 बार होती है कि नहीं, सभी को पता है फेज 1 फेज 2 होता है। सेम चीज बोर्ड में भी होने वाला है। जो 10th का जो बोर्ड का जो पीयर प्रेशर रहता था ना, वो कई बार बच्चों के साथ मैंने देखा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चा है 12th का, वो मैथ्स का जैसे पेपर दे ही नहीं पाया, मैथ्स का ही पेपर था वो, हाँ दे ही नहीं पाया। क्यों? उसकी तबीयत खराब हो गई या बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया उसने। तुम्हारे साथ भी शायद हुआ होगा, बट पेरेंट्स ने मोटिवेट करके तुम्हें भेजा और तुमने अच्छा किया होगा डेफिनेटली। 12th में कभी कभार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या कर दिया है, अब से जिस तरीके से जेईई मेन 2 बार होती है, ओके, तो 12th बोर्ड 10th बोर्ड जो बोर्ड की एग्जाम से वो भी 2 बार होगी। एक बार का अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, एक और बार देता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए 12th में रहेगा, दैट आई डोंट नो, बट हाँ आगे आने वाली जनरेशन के साथ तो ऐसा होने वाला है। ठीक है, नहीं भी होगा तो अपन वैसे तैयारी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। ठीक है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, एक अच्छा नहीं गया तो अपन दूसरा कर लेते हैं और बेस्ट ऑफ 2 हो जाएगा। तो जो दिमाग में जो सेट रहता था ना कि परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए बोर्ड में, आधा तो ऐसे ही कम हो गया। इसीलिए तो जेईई मेन भी 2 बार करा कि एक दिन पे डिसाइड नहीं होना चाहिए तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है, स्कूल की भी एग्जाम में पूरा सेमेस्टर वाइज हर चीज के मार्क्स इंक्लूड होंगे, एंड पे प्रेशर नहीं रहेगा एक दिन पे। और अब एक बार नहीं 2 बार एग्जाम हो जाएगी, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन हो गया अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये तो चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट जैसा मैंने बताया था, अब ऐसा नहीं रहेगा कि तुम्हें फिजिक्स के साथ तुम कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, अभी तो केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते ही हो। अब क्या होगा, फिजिक्स के साथ तुम बायो भी ले सकते हो, मतलब सिर्फ बायो और कोई दूसरा ले लो। या जैसा मैंने बताया, तुम्हें डांस पसंद है डांस ले लो। ठीक है, तुम्हें हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री ले लो, कॉमर्स के साथ फिजिक्स ले लो। ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन इज सुटेबल फॉर यू नाउ। तुम्हें जो ऑप्ट करना है, और सब इक्वल है नाउ। ऐसा नहीं जो पहले जो लकीर बनाते थे, ये पीसीएम, ये डॉक्टर, कॉमर्स तो ठीक है कम पढ़ने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई पार्टीशन ही नहीं है, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। मतलब अब तुम ये नहीं पूछ सकते हो किसी को, अच्छा तुमने ग्रुप ए वाले हो कि ग्रुप बी वाले हो, ऐसा बोलते हैं ना स्कूल में, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तो सब चेंज हो जाएगा। स्कूल पे प्रेशर आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत बैठेंगे। ठीक है, बट उनको भी मॉडर्न करा जाएगा, डिजिटलाइज करा जाएगा, धीरे धीरे चेंज आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने बोला एकदम इंप्लीमेंट नहीं होगा, वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो प्राइवेट स्कूल से भी पूछना पड़ेगा। फिर उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा कि ऐसा तुम्हें आप सब कॉम्बिनेशन रखने हैं, नहीं रखेंगे तो कुछ आपके प्रति एक्शन लिया जाएगा। बट इंप्लीमेंट होने में वक्त लगेगा। टीचर को भी अब हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर इसको डांस सीखना है तो डांस भी सिखा सके, ऐसा तो ही चल पाएगा। तुम्हें भी पता है अपने कितने स्कूल होते हैं, कितने टीचर होते हैं, तो टीचर की भी एक तरीके से अब मतलब अच्छे से लर्निंग होगी। ठीक है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा हो गया है। ठीक है, आफ्टर दिस, आफ्टर 12th अब तुम्हारे लिए मेन काम आता है, क्योंकि तुम्हारा मुझे नहीं पता कि 12th में क्या होता है, बट हाँ कॉलेज में तो डेफिनेटली तुम्हारे उसमें भी इंप्लीमेंट हो जाएगा 2 साल में। ठीक है, क्या होगा आप कॉलेज में जाके, जैसे तुम कॉलेज में जाते हो, ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो अभी देखा गया है, जिस ट्रेंड के कारण कुछ चीजें चेंज करी गई है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कई बार जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना, जिन मतलब जो पढ़ रहे बड़ी मुश्किल से एडमिशन लेते हैं, बट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण या कोई भी रीजन, जो घर पे कुछ भी XYZ रीजन हो गया, ठीक है, उसके कारण उनको कॉलेज अपनी या अपना मतलब पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती थी। ठीक है, फिर क्या होता था, फिर वो इन जनरल अभी तो कंटिन्यू होता नहीं था, फिर से पूरा पढ़ो और सब कुछ होता था। अब यहाँ पे एक चेंज आ गया। ठीक है, एक पॉइंट और तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि कॉलेज में ना क्रेडिट सिस्टम चलता है, स्पेशली इन IIT वगैरह में। ठीक है, आपके क्रेडिट्स आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे ग्रेडिंग होता है ना, ग्रेडिंग हर चीज में आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दिए जाते हैं। ठीक है, वो अब स्टार्टिंग से कर दिया जाएगा। जैसे तुमने फर्स्ट ईयर करा, ठीक है, आगे तुम नहीं कर पा, तो तुम्हारे कुछ फर्स्ट ईयर के ग्रेडिंग्स क्रेडिट्स तुम्हारे पास रहेंगे, जो स्टोर रहेंगे, सेव रहेंगे। ओके, फिर क्या होगा पता है, ठीक है तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमने छोड़ दिया है, जो कुछ भी है, 5 साल बाद अगर तुम्हें लगता है, 4 साल बाद कि नहीं मुझे अब कंटिन्यू करना है, ठीक है, 1 साल और मुझे पढ़ना है कैसे भी करके, तो अब तुम वो कंटिन्यू कर सकते हो। ये सबसे बड़ा चेंज आया। अब पता नहीं कि कितना ड्यूरेशन रख सकते हैं वो अभी क्लियर नहीं करा, वो तो अब जब पूरे डिटेल में जब आएगी सब चीजें तब पता चलेगा। बट अब ये हो चुका है, अप्रूवल भी मिल चुका है कि 1 साल के बाद अगर आप गैप लेते हो वो फिर आते हो, तो आप कंटिन्यू सेकंड ईयर से ही करोगे। समझ में आ गया? अब ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया। तुम्हें तो खैर पढ़ लोगे, तुम तो हर तरीके से मतलब सैचुरेटेड हो और मतलब सब कुछ मिल रहा है तुम्हें तो घर पे,
पर जिनको नहीं मिल पाता है या कोई XYZ रीजन के कारण छोड़ देना पड़ता है, उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि तुम बच्चों तो फिर भी कर रहे हो, बट 50% क्राउड को ग्रेजुएशन करवाना है, तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए हो कि ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, बीच में जो छोड़ देते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और चीज, मान लो 2 साल तक ही तुम कर पाए, आगे नहीं करना तुम्हें या नहीं पढ़ना, ठीक है, तो डिप्लोमा का कोर्स मिल जाएगा। मतलब तुमने करा, चलो बैचलर था, ठीक है, अब हर कॉलेज में डिप्लोमा वगैरह सब कुछ चीजें रहेगी, सब कुछ आपको मिल सकती है डिग्री। ठीक है, 2 साल बाद छोड़ना है आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, नहीं छोड़ना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। अब इसके बाद मान लो 3rd ईयर तक करा, अब यहां चेंज आएगा 3rd 4th ईयर में। किसको पता है अभी तक कितने साल की डिग्री होती है नॉर्मल बैचलर डिग्री इंडिया में? 4 साल की होती है। अब क्या हो गया है मैं तुम्हें भी बताऊं, या मैं भी जब कॉलेज में था, ठीक है, तो हमारा क्या होता है 2nd ईयर के बाद दिमाग में बच्चों के आ जाता है, जिसको हायर स्टडी करनी वो बात नहीं, पर जिसको सिर्फ जॉब करना है, प्लेसमेंट, जितना पढ़ा क्यों, कमाने के लिए करा, बस कैसे भी करके नौकरी लग जाए, उन जैसे बच्चों के लिए, ठीक है, 3rd ईयर का ही काम रहेगा। उनको 3rd ईयर के बाद बैचलर डिग्री मिल जाएगी, 4th ईयर जाना ही नहीं। ठीक है, 3 साल पढ़ो, काम खत्म, तुम्हें जॉब करना है, जॉब करो, सब में तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये तैयारी करनी है, हमें वो करना है, ये तो बस एक डिग्री के लिए, और साइंस पसंद था इसलिए हम इंजीनियरिंग में आ गए। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। डिग्री चाहिए ना, 3 साल के बाद खत्म करो, यूपीएससी की तैयारी करो, 1 साल बच गया अपनी लाइफ का, यूपीएससी में लगा देना वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज आ जाएगा कि जिसको सिर्फ कमाना है, जिसको सिर्फ अलग लाइन में जाना है, यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, वो 3rd ईयर के बाद बैचलर की डिग्री लेके जा सकता है। अब जैसा कि जो अब चेंज आएगा मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, ये भले तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, पर एक चेंज और आएगा। अब जो जनरेशन आएगी वो स्टार्टिंग से रिसर्च ओरिएंटेड हो रही है, अब प्रोजेक्ट्स बना रही है, ये बना रही है, तो अब क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं ऐसी चीज लगे कि मैं ये खुद आविष्कार करूंगा, ये मेरे को कुछ चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड-19 जैसा, क्या पता कोई और वायरस आ जाए, तो उनको स्टार्टिंग से ही बच्चों को तैयार किया जाएगा कि हम इन चेंज को, अगर कुछ आती कोई प्रॉब्लम, तो हम कैसे इनको फेस करेंगे, कैसे वैक्सीन बनाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, अब इन चीजों के लिए ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि रिसर्च जरूरी रहेगा। तो अब क्या होगा, जैसा जैसा बच्चा ऊपर जाता जाएगा, आगे स्टैंडर्ड्स में बढ़ेगा, उसकी थिंकिंग भी वैसी डेवलप होगी। अब कमाना तो उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी होने वाली, मैं बता रहा हूं। अब उसको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी पढ़ाई करूं, रिसर्च फील्ड में जाऊं, साइंस में कुछ नया करूं, कुछ भी। और जरूरी नहीं कि साइंस में, अरे नॉर्मल अगर तुम्हें हिस्ट्री के बारे में भी जानना हो, पुरानी चीजों के बारे में, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या होगा, तुम्हारे लिए 4th ईयर रखा गया, मतलब 4th ईयर के अलग से डिग्री मिलेगी, जिसमें तुम्हें रिसर्च ओरिएंटेड टाइप मिलेगा। इसमें तुम सिर्फ फाइनल ईयर सिर्फ रिसर्च ही करोगे, सिर्फ। ठीक है, R&D टीम में तुम चले जाओगे अभी से 4th ईयर में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जो पहले छोटे होते थे, और वही छोटे जो तुम 10th 12th में पढ़ाते थे या कॉलेज में बनाते थे। ठीक है, अब वो बच्चा 6th 7th का बनाने लग जाएगा। ठीक है, मतलब अब जो चेंज आएगा ना, तुम्हारी जो जनरेशन जो पुरानी अब जो आएगी, मतलब जो नहीं आएगी, वो बोलेगी अरे तुम तो ये कर रहे हो, हमने तो 6th 7th में सीख लिया ये सब। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, वक्त लगेगा, 10-20 साल लगेंगे अभी। ठीक है, एकदम मत सोचना कि एकदम चेंज होगा, थिंकिंग बदलेगी फिर। ठीक है, जो अभी रिसर्च में बंदा नहीं जाता है, वो रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा अपना। ठीक है, पहले तो अपने इंटरेस्ट की फील्ड ले ली, और उस फील्ड में रिसर्च ऑब्वियसली बंदा चाहेगा कि हम करें। ठीक है, बहुत रहता था जो नहीं हो पाता था, अब वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये टाइप का कॉलेज में चेंज आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ बच्चों के इंटरव्यू देखे थे, ठीक है, जिन्हें AR1 IIT में और वो सब लाए थे। पता है, वो कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उन्होंने, पता है, 1st 2nd ईयर में IIT बॉम्बे छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 रैंकर्स वाली। तो जिसने 4 साल कंप्लीट भी करे कैसे जैसे करके, उसके बाद बाहर चले गए। बाहर का तो ऐसा ट्रेंड बन गया है, स्पेशली जो अच्छा ब्रेन है बच्चों का, वो भी माइग्रेन है, मतलब सब कुछ जा रहा है, माइग्रेन होता है। ठीक है, पूरा जाते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता था, अगर मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा तो उन्होंने ये बताया पॉइंट कि यहाँ पे कोई लैब्स नहीं होती है, यहाँ पे तो बस ऐसा है कि 2 दिन पहले पढ़ते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, मतलब सब कुछ मार्क्स ओरिएंटेड हो गया कॉलेज में। जो कुछ हद तक IITs में चेंज आ गया है, बट प्राइवेट में कोई चेंज नहीं आया बेटा। पहले ही साल से उसको लगता है 4 साल में कैसे भी करके मार्क्स लाए, और कोई ना कोई वो रिक्रूटमेंट होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज में जिनका बच्चों का रहता है ना, अब तुम खुद ही सोचो, जो टॉप 10 में है, ओके, तो उनका दिमाग कितना होगा, टॉप 50 टॉप 100 में, वो तो चाहते कि वो रिसर्च में जाए, जो प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिल रहा था उनको यहाँ पे, जिसके कारण वो बाहर जाते थे। अब मेरे ख्याल से 5-10 साल बाद जो बोलते हैं ना कि हम बाहर जाना है, हमें MS करना है,
वो अब कम होके बच्चा इंडिया में ही रुक के करेगा, जिसके लिए लैब्स बनाई जा रही है और अच्छी, जिसके लिए फॉरेन की भी मदद ली जाएगी, यूनिवर्सिटीज की। जो चीजें वहां पे मिल रही थी वो चीजें यहां भी मिलेगी। ये तक हो सकता है कि वहां के जो टीचर्स होते थे, जो पढ़ाते थे और वो सब इतना डिटेल में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, उनको रिक्रूट किया जाएगा। सबसे बड़ा रीजन यही है कि बच्चा बाहर नहीं जाए, ठीक है। जो 10 तक 12 तक बच्चा पढ़ता है, 4 साल भी यहीं पढ़े और उसके बाद भी एमएस की डिग्री या पीजी की डिग्री भी यहीं से ले। सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब जो लैब्स होती है ना, वो इतनी आधुनिक और एडवांस होने वाली है, ठीक है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आ जाएगा, धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। एक चीज और, जैसे कि मान लो तुम्हें इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते गवर्नमेंट, तो तुम प्राइवेट में जाते हो, ठीक है। तो अब एक चीज और हो जाएगी, जैसे कि तुम्हारे कॉलेज में अगर लैब्स नहीं है अच्छी, रिसर्च के लिए नहीं दिख रहा है, प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं मिल रही अवेलेबिलिटी वहां पे, तो अब क्या होगा, वर्चुअल क्लास भी चलेगी। मतलब किसी और कॉलेज का बच्चा आईआईटी में जाके लैब्स को यूज कर सकता है, बोला जाएगा, इसकी अनुमति रहेगी। जो रहेगा उसके नॉर्म्स वगैरह रूल्स, वो बात की बात है, तो ठीक है, जो भी रहेगा वो कॉलेज के ऊपर है। बट अब तुम दूसरे कॉलेज में जाके, जहां वेल इक्विप्ड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, वहां पे जाके तुम सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ईच एंड एवरीथिंग, और जो बेस्ट ऑफ टीचर्स है उनको भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा चेंज आ जाएगा, जिसके कारण बच्चा बोलता है ना कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, अब वो यही उसको सब कुछ मिल जाएगी, फैसिलिटीज, ठीक है। इसके अलावा ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें, देखो जितना मेरे दिमाग में आया, जितना मैंने पढ़ा, इतने दिनों से कब से चल रहा था ये, बच्चे भी सब पूछ रहे थे, तो जितना मैंने वाइंड अप कर सकता था वो मैंने तुम्हें बताया। एक चीज और, हाँ एक सेकंड, मैं क्वेश्चंस लूंगा बाद में। एक चीज और, तुम्हें पता है अभी तक क्या होता था, तुम्हें शायद पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। ये मैं हर चीज बाद में बताती हूँ 12वीं के बाद। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस रहती है, मतलब 10-10 लाख 20-20 लाख हो जाता है, पता है। मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेजेस के, तुम्हें पता है, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। इतनी फीस लेते हैं, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद पता है क्या बोलते हैं कि हमने एक नई लैब ज्वाइन मतलब बनाई है, वहां पे आपको बहुत आधुनिक फैसिलिटीज मिलेगी, या हम बड़ी बड़ी कंपनीज बुलाएंगे तो आपकी फीस और बढ़ा रहे हैं। मतलब और तुम्हें देना ही पड़ेगा। एक बार तुम चले गए, बीच में तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ते तो डिग्री नहीं मिलती है। जिसमें भी चेंजेस आ गए वो तुम्हें पता है, जो मैंने पहले बताया, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हें पता है कि स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनकी फीस में एक वो लगा रहता है कि इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। पता है तुम्हें, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में ये हो चुका है, गवर्नमेंट ने कर चुका है, ठीक है। स्पेशली दिल्ली में बहुत ज्यादा इसका इशू हुआ था, जिसमें वो हुआ था चेंज, और फिर अब ओवरऑल हर जगह हो गया कि इससे ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल में। वही चीज अब कॉलेज में आ जाएगी। मतलब अब मनचाही जो फीस वो देते, बोलते थे ना कि इतना कर देंगे, इतनी फीस रखनी है वो, और तुम्हें जबरदस्ती एडमिशन लेना पड़ता था। कहाँ जाएंगे, कहीं तो डिग्री लेनी है, ठीक है। वो अब बंद हो जाएगा, एक फ्रीज हो जाएगा कि इसके बाद आप फीस नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो जो जेब में जो पैसे चले जाते थे, अलग अलग जितने भी बड़े बड़े जो कॉलेजेस बन गए, वो अब नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट आया, ठीक है। और एक और चीज, तुम फीस भी क्यों भरते थे, 10 से 20 लाख, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। तुम भरते थे, उसके बाद क्या रहता था, वो एक प्लेसमेंट का एश्योरेंस देते। तुम्हें भी पता होगा, टीवी पे जिस पे भी ऐड आते हैं, वो क्या बोलते हैं, 100% प्लेसमेंट। ऐसे कई कॉलेजेस है जो देते भी है। पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ इसी के साथ ही, जो मैं बाद में बताता हूँ। जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, जो फीस ज्यादा लेते हैं और 100% प्लेसमेंट देते हैं, देंगे, वो देते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, तभी तो बच्चे हर साल जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम इट, तुम्हें ये पता है कितने का प्लेसमेंट देते हैं वो, 3-3.5 लाख का पैकेज देते हैं। मास रिक्रूटमेंट होता है, पूरा पूल में आती कंपनी ले जाती, बहुत सारी कंपनी होती है, 3-3.5 लाख में तुम्हें ले जाती है। अब तुम ये सोचो, तुमने 15 से 20 लाख 4 साल में दिए, ठीक है, बैंक में रखते तो उसका ब्याज कितना मिल जाता, और फिर तुम्हें 3-3.5 लाख प्रति महीना नहीं, पूरे साल का मिलता है। और कहां पे मिलेगा, बेंगलोर में, पुणे में, जहां पे तुम्हारा रेंट वगैरह सब कुछ मिला लो, फिर तुम्हें लगता है हमारे लिए कुछ अब इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ करना है, ठीक है, पूरा पैसा चले जाता है। यहां तक कि कई मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो फील्ड में गए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो इसी के थ्रू आगे गए हैं, वो तो पेरेंट्स से उल्टा पैसा लेते हैं कि हमारी पॉकेट मनी तो कुछ बच ही नहीं रही है। ये हाल होता है, 4-5 साल पूरे ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो तुम पैसा दे रहे हो ना, वो पैसा उधर आगे जाता है, और वो पैसा तुम्हें 3-3.5 लाख में मिलता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ अच्छा है। इससे अच्छा तो अपने इंटरेस्ट की फील्ड लो, मेहनत करो अच्छे से। क्यों करें हम, क्यों जाए प्राइवेट में भाई, अब तो गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है, जाओ उसमें, पढ़ो उसमें अच्छे से, और आगे फ्यूचर बनाओ अपना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ गया, जो मैं
या मेरे जैसे मेरी जो एज वाले जिनको हमेशा ही अफसोस होता था, एक और अफसोस होता था कि हम अपनी फील्ड, अपनी चॉइस की स्ट्रीम नहीं ले पाए। कई सारों को होता था, तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, वो भी ये बोलेंगे कि यार मेरा इंटरेस्ट तो ये होता था बट नहीं। अरे 3 इडियट्स और इतनी सारी जो बनी है मूवीज, इसी पे तो बनी है। तुम्हें पता है 3 इडियट्स लगती बहुत अच्छी है, पर रियलिटी में सबको पता है कि क्या होता है। पता है ना, क्या अपनी मनचाही जगह पे चले जाते हो तुम, नहीं हो पाता है। अरे हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वैसा नहीं है कि कोई इतनी सारी पॉसिबिलिटी जॉब होने वाली जो अब तक थी, अभी तक तो थी। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं आगे। जैसे तुम्हें पता नहीं होगा बट जो पीजी वगैरह का भी जो कोर्स होता है उसमें एमफिल जैसी एग्जाम्स हट गई। एक और जो चीज है जो मैं ऐड कर देता हूं, जब ये सब सब्जेक्ट्स एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं, कोई बच्चा कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ओके, तो एक सिंगल गवर्नमेंट अब एक बनेगी, बॉडी बना रही है गवर्नमेंट एक, ठीक है, जो सब कुछ हैंडल करेगी, सब कुछ। ठीक है, जिसका हिस्ट्री है, फिजिक्स है, ऐसा कोई सब्जेक्ट ले रहा है, वही हैंडल करेगी। मतलब एक सिंगल एंटिटी होगी, सिंगल बॉडी होगी जो इन सबको कवर अप करेगी। अभी सब तो अलग अलग था, अब सब एक हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट, गवर्नमेंट ना एक फंडिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने वाली है। ठीक है, उसमें क्या होगा, तुम्हें शायद पता होगा कि जब रिसर्च में जाते हैं तो उसमें पैसा बहुत लगता है। पता है कि नहीं तुम्हें? इसलिए बच्चे बाहर चले जाते हैं, यहाँ पैसा नहीं बोलते, पैसा नहीं है। पता है किसी को ये चीज कि फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको कोई भी चीज को रिसर्च के रूप में या कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव करना। जिसका पैसा नहीं मिल पाता था, वो अब एक अलग से एक बॉडी बनेगी जो तुम्हें पैसा देगी। सिर्फ साइंस के लिए नहीं, साइंस में तो फिर भी हो जाता है, किसी को अगर हिस्ट्री में जाना है, ठीक है, माइनिंग में जाना है, कुछ अलग कुछ करना है, स्पेस के लिए कुछ करना है, इसके लिए फंडिंग बहुत कम होती थी। अब जब सब कुछ एक हो रहा है तो सबके लिए फंडिंग इक्वल होगी। जिसको जिस फील्ड में जाना है फंडिंग दी जाएगी। अगर कुछ लग रहा है उनको कि हाँ ये कुछ कर सकता है, दो इसको फंडिंग दो, लोग लगाएंगे, उसमें भी पैसा लगाएंगे ताकि नई जनरेशन कुछ करे, अलग इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, जो बजट आता है ना उसमें उसके लिए एक अलग से बजट होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने एक ब्रीफ करा तुम्हें। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस टाइप का सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये तो मैं फिर बता रहा हूं, ये तो बहुत कम है, डेप्थ में जाओगे तो और भी बहुत चीजें होने वाली है, पर हमारे लिए समझने के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, ये सब तो हो गया है। ठीक है, आई होप सभी कोई समझ गए होंगे ये सब चीजें कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, अब पूछो किसी को कोई पॉइंट या कुछ पूछना है, क्वेरीज तो होगी, इतनी सारी चीजें बताइए, जल्दी बताओ, फिर लेक्चर शुरू करना है। कोई? हाँ बेटा बोलो। हाँ, इंटर्नशिप का ऐसा रहेगा बेटा कि जो 8-9 क्लास से भी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। मतलब जो तुम्हें पता होगा शायद कि 3rd ईयर में बच्चा इंटर्नशिप करता है। ठीक है, और कई बार तो उसी के थ्रू प्लेसमेंट हो जाता है। अब छोटी छोटी इंटर्नशिप 8-9 क्लास से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चेंज आने वाला है। ठीक है, 11th-12th से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, बच्चा सीखते जाए। हाँ बेटा बोलो। हाँ, इंटर्नशिप मतलब वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं वही बता रहा हूं ना, तब छोटे छोटे होंगे बेटा, जो होते हैं ना छोटे छोटे सेमिनार्स या उस टाइप से होंगे, चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, एक जैसे मैं पॉइंट बताता हूं, इंटर्नशिप बेटा बहुत चीजों की होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल पे अलग होगी, तो फाउंडेशन में स्कूल लेवल पे अलग टाइप की होगी। बता रहा हूं। ठीक है, एक जो पॉइंट आने वाला है इसके साथ वो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह तो चलो पहले मैं इंटर्नशिप ही बता देता हूं। इंटर्नशिप क्या होती है बेटा, जैसे एक सेकंड रुको, एक एक करके। जैसे तुमने कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनाया, कुछ जैसे तुम प्रोजेक्ट बनाते हो, ओके, या मैं यूं बोलूं, कई सारी ऐसी कंपनी, जैसे कि हमने लिया म्यू सिग्मा कंपनी ले ली, या कोई दूसरी ले ली, एक्सेंचर कंपनी ले ली। बच्चा वहां पे जाके, पता है जो जॉब लगती है ना तो बच्चा सीखता है, पहले पता है ट्रेनिंग होती है उस बच्चे की पूरी, पता है कि नहीं तुम्हें? कहीं पे भी तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग में जो चीजें सिखाई जाती है ना, उसका छोटा रूप इंटर्नशिप है, वही चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, मैं एक पॉइंट तुम्हें बताता हूं, सभी को पता होगा कि पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ खराबी हो गई, ठीक है, जैसे फैन ही नहीं चल रहा है घर का, ठीक है, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, अरे तू तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फैन बना देना जरा। ठीक है, तो तुम क्या बोलते हो, हमने फैन बनाना नहीं सीखा, हमने तो ये सीखा हुआ है। तो क्या बोलते हैं पेरेंट, हमने इतना पैसा दिया तो फैन भी ठीक नहीं कर सकता। हुआ है कि नहीं तुम्हारे साथ? अभी नहीं हुआ है पर आगे जाके होगा ऐसा। मशीन खराब हो गई, उनको क्या लगता है पेरेंट्स को, तो ये बोलते हैं कि तेरे को इतना क्यों पड़ा है, कर इसको ठीक। बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। अब तुम कर सकोगे, अब जो जनरेशन आ रही है ना वो ये सब कर सकेगी, तो इन्हीं की इंटर्नशिप होगी। मतलब तुम्हें सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। जैसे तुमने मोटर पढ़ ली, मोटर अभी तक तुम किताबी कीड़ों की तरह बस रट लेते हो, ये सिस्टम होता है, एसी डीसी सब पढ़ लेते हो।
अब तुम्हें ये सब प्रैक्टिकली बताया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे बीच में जो होते हैं ना हॉलीडेज वगैरह, जो अपना 3 महीने का गैप होता है, उनमें ये चीजें तुम्हें कोर्सेज चलेंगे इसके, तुम्हें ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें एक तरीके से जो एक होता है ना वेल ऑर्गेनाइज बंदे के साथ साथ उसको सब चीजें आनी चाहिए, ऑलराउंडर, वो तुम ऑलराउंडर बच जाओगे 12वीं तक। बेसिक बेसिक चीजें तुम सभी कर लोगे। अरे जैसे गाड़ी में कुछ खराबी आ गई तुम्हारे, ठीक है, तुम खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ क्या खराबी है, तुम्हें ये सब चीजें सिखाई जाएगी। और फिर से वही चीज है, इंटरेस्ट की बात है। देखो इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा नहीं भी करेगा चलेगा, वो दूसरा स्ट्रीम लेगा, पर जिसको इन सब में इंटरेस्ट है उसके लिए डेफिनेटली ऐसे कैंप्स बनेंगे, ऐसी चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। चल और कुछ पूछो, कोई जल्दी पूछो। बेटा मैं अगर रिकॉर्डिंग होगा तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग हुई है मोस्ट प्रोबेबली, तो रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। बहुत सारी 40 मिनट कितने, आधी घंटा हो गया क्योंकि, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, और क्या पूछ रहा है कोई, जल्दी पूछो। देखो सबसे पहली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इन सबको इंप्लीमेंट होने में भी 1 से 2 साल लगेगा, तो तुम्हारे लिए तो जो है वो ही रहेगा, ठीक है। एकदम चेंज कभी नहीं आता है किसी भी सिस्टम में, 1 से 2 साल लगते हैं, ओके। और इसको तुम वैसे भी देख सकते हो कि इलेक्शन जो नेक्स्ट आएंगे उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें हो रही है। और तुम्हें भी शायद पता होगा कि जब भी इलेक्शन का टाइम जब नजदीक आता है तब इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होती है चीजें, पता है कि नहीं तुम्हें, ताकि लोग वोट दे, ऑब्वियसली सरकार को वोट दे। तो अभी तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे दिमाग में ये काम की चीज नहीं है, पर तुम्हारे लिए कॉलेज का पार्ट इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में तुम्हारे लिए चीजें सही रहेगी जो चेंज होने वाला है। तो अभी तुम वो मत सोचो, तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मन लगा के पढ़ो और वही मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओके। हाँ ये हो सकता है कि 12वीं में तुम्हें 2 बार बोर्ड देने पड़ जाए, बहुत कुछ चेंजेस जो पॉसिबल होंगे शायद वो हो जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत